अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाइज़ा सलूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी बेसिकली वो टॉपिक ये है कि औरत को स्ट्रांग होना चाहिए। औरत को इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारे यहाँ औरत मार्च का बहुत कंसेप्ट है। जो लड़कियाँ हैं वो रोड्स पे जाके अपने राइट्स मांगती हैं। मैं समझती हूँ कि घरों के अंदर जो है वो औरतों को इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए, अपनी बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको मेंटली तौर पे तैयार किया जाए कि तुम दुनिया की हर सतह पर हर मुश्किल में लड़ने के लिए तुम में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम लड़ सकती हो। औरत को जब बेटी को घर से ऐसा माहौल मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा कि वो हर मुश्किल को फेस करने का उसमें हौसला पैदा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी औरत रोड पे जाएगी। हमारे यहाँ औरत को बहुत सारी रस्म व रिवाजों के अंदर कैद कर दिया जाता है। एथिक्स वो चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उसको बाउंड कर दिया जाता है कि उस पर लेबल लगा लिया जाता है कि तुम औरत हो, लिहाजा तुम ये काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल औरत को ये कहा जाता है, कभी कभी हमने देखा होगा कि जब औरत जो है वो कोई भी स्टेप उठाती है तो उसको घर से बोला जाता है कि नहीं, तुम एक लड़की हो, लिहाजा तुम वो काम ना करो जिसको हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती। हम ये सोच कर नहीं चलते कि हमारी बेटी की क्या विशेष हैं, उसके कैरियर का सवाल नहीं सोचते, उसके फ्यूचर का नहीं सोचते, उसके इमोशंस का, उसकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते। हम ये सोचते हैं कि माशरा क्या सोचेगा, हमारी बेटी के एक्ट से माशरा क्या सोचेगा। जब हम हर बात ये सोच कर करेंगे, हर स्टेप अपनी बेटी का ये सोच कर करेंगे कि हमारा जो माशरा है वो क्या सोचता है हमारी बेटी के बारे में, वो हमारे घर वालों के बारे में क्या सोचेगा अगर हमारी बेटी कहीं बाहर दूर पढ़ने जाएगी या हमारी बेटी कोई भी स्टेप उठाती है। तो अगर ड्रेसिंग के हवाले से लेकर कहीं पे भी फिजिकल ड्रेसिंग, फिजिकल सेटअप के अलावा उसका कोई भी सोसाइटी के अंदर जो एक्ट होता है उस पर माशरे को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि लोग जो है वो हमारी बेटी के बारे में क्या सोचेंगे। इस माशरे में हमारी बेटी का फिर रिश्ता अच्छा नहीं आएगा, उसका अच्छी गेट टुगेदरिंग नहीं होगी। तो ये बात जब लेबल कर दिया जाता है औरत को कि तुम एक औरत हो, लिहाजा तुम ये काम नहीं कर सकती, तो फिर औरत मजबूर हो जाती है, लड़की जो है वो मजबूर हो जाती है, बेटी मजबूर हो जाती है कि वो घर वालों की सुने। तो शुरू से ही उससे कॉन्फिडेंस जो है वो एक औरत का लेवल लगा के उसको एक रिस्ट्रिक्शन में बाउंड कर दिया जाता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद वो आगे कोई भी फर्दर स्टेप नहीं उठा पाती, क्योंकि शुरू से ही उससे कॉन्फिडेंस छीन लिया जाता है कि तुम एक औरत हो, लिहाजा तुम ये काम नहीं करोगी। तो ऑब्वियसली जब हमें एक चीज़ हमारे दिमाग में पहले दिन से डाल दी जाती है कि आप औरत को आप ये काम नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली लड़कियों के माइंड में फिर ये जाता है कि हम बहुत नाजुक हैं, हम इमोशनली बहुत वीक हैं, हम कोई स्टेप नहीं उठा सकते अकेली, हम अपने माँ के बगैर, अपने बाप के बगैर, अपने भाई के बगैर, बेटे के बगैर कोई भी स्टेप, कोई भी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो जब बेटी के दिमाग में ये बिठा दिया जाता है, लड़की के दिमाग में बिठा दिया जाता है, तो लड़की ये सोचती है कि ठीक है, कभी इतनी डिपेंडेंट हूँ, तो फिर उसके जो अपनी फीलिंग्स, अपना माइंड सेट है वो टोटली दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। उसकी अपनी फीलिंग्स, अपना जो एक अंदर से उसका एक होता है ना आगे बढ़ने का एक चार्म, वो ख़त्म हो जाता है। एक क्रिएटिविटी उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है, वो दूसरे पे डिपेंड हो जाती है। तो जब डिपेंडेंट का फैक्टर जो है वो आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद चीज़ें स्टक होना शुरू हो जाती हैं। और फिर जो है वो लड़की, वो बेटी माशरे के लिए सिर्फ एक बोझ होती है, एक ऐसा बोझ जो महके जाती है। तो घर वालों का ये सवाल होता है कि तुम अगर अच्छी होती, तुम आगे से खा के ना आती, मतलब ये कि तुम अगर ठीक होती, तुम बहुत काबिल होती, या तुम्हारे कोई अच्छे करतूत होते जो हमारे माशरे में बोला जाता है, तो क्या तुम मियाँ के घर से लौट कर आती। यानी जिस औरत को डाइवोर्स होती है, जिस बेटी को, उसके बारे में ये बातें की जाती हैं। और फिर माशरे में ससुराल में जाओ तो ससुराल में ये बातें होती हैं कि तुम्हें घर वालों ने पीछे से कुछ सिखा के नहीं भेजा, लिहाजा हमारी बस रोटियां बनाओ और हमें बस काम चाहिए। हमारे माशरे में लड़की को, बेटी को ये नहीं बताया जाता कि अपने आप को कैरी कैसे करना है, अपने आप को स्ट्रांग कैसे होना है, अब स्ट्रांग कैसे रखना है, अपने आप को ऐसा कैसे रखना है कि आप अपने माशरे में, अपने सर्कुलेशन में पॉजिटिविटी स्प्रेड आउट कर सको, पॉजिटिविटी फैला सको। तो कहीं पे भी औरत को समझाया नहीं जाता, उसको ये नहीं बताया जाता कि तुम औरत हो, तुम खूबसूरत हो, तुम में सारी क्वालिटीज़ हैं आगे बढ़ने की, फाइट करने की, स्ट्रांग खड़े होने की, अपने मकसद के लिए लड़ने की।
मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ औरत मार्च की। मैं समझती हूँ कि औरतों को जो राइट्स हैं, लड़की को जो राइट्स मिलते हैं वो उसके घर से मिलते हैं। उसके घर से उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि बेटा तुम जाओ, हमें आप पे एतबार है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हो, किसी भी फील्ड में जा रही हो, कोई भी काम करने जा रही हो तो हमें एतबार है कि अपनी इज्जत बचा के, अपने आप को स्ट्रांग रख के फाइट करोगी। कहीं पे कोई तुम्हें गंदे तरीके से हैरेस करेगा, कहीं पे तुम्हें बैड टच करेगा, अपने आप को फाइट करना सीखो, अकेले स्ट्रांग बनो। तो वो बेटी दिन को जाती है, शाम को वापस आती है जॉब से, अपने आप को कैरी करती है, अच्छा दिखती है, अच्छा माशरे में पॉजिटिव वाइब्स देती है, पॉजिटिव रहती है, अच्छा किरदार उसका रहता है। तो ये सारी चीज़ें घर से मिलती हैं, ना कि रोड्स पे मिलती हैं। कौन रोड्स पे कौन हमें राइट्स देगा? रोड्स पे क्या किसी का बाप हमें राइट देगा? किसी का बेटा हमें राइट देगा? कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें राइट देगी? नहीं, औरत को खुद लड़ना होता है। औरत को लड़ना भी होता है, और लड़ना उस सेंस में कि उसको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है। उसको आपको चाहिए कि आप वर्कआउट करो, आपको चाहिए कि आप हेल्दी डिबेट करो, आपको चाहिए अपना कैरियर बनाओ। लड़कियों के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। जब आप स्ट्रांग होगी तो एक बेटा, एक भाई, एक बाप अपनी बीवी पे और अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे जो है वो एतबार करेगा, एतमाद करेगा, फ़ख्र महसूस करेगा, प्राउड फील करेगा। किसी के घर से बेटी जा रही है तो उसका बाप ऑब्वियसली फील करे मेरी बेटी स्ट्रांग है, एक कैरियर उसने अपना बनाया है, एक माशरे में एक अपना नाम बनाया है। लेकिन मेरी बेटी तो बेस्ट है। एक जो भाई है वो अपनी बहन के लिए सोचता है कि मेरी बहन मेरा फ़ख्र है, मेरा गुरूर है। तो वो गुरूर फ़ख्र आप घर से जब बेटी को कॉन्फिडेंस दोगे, उस पर एतबार करोगे, एतमाद करोगे, उसके साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं रखोगे, तो ऑब्वियसली आपको इसी तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। और आपको एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन ही घर से निकलती है, और एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन ही माशरे को अच्छा बनाती है, और वो सारी चीज़ें फिर आपके सामने आती हैं। एक हस्बैंड अपने वाइफ पे ट्रस्ट करता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है, उसको बताता है कि तुम अपने सबसे पहले अपनी लुक आफ्टर करो, उसके अपने बच्चों की करो, मेरी करो, लेकिन पहली चीज़ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारी इखलाकी तरीक़ाकार ज़रूर हो सकता है, लेकिन तुम्हारी हम जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि इखलाकी तौर पे उसको चाहिए कि उन्हें बेटे का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का ख्याल रखे, लेकिन उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ। राइट्स हमारी माशरे की खूबसूरतियाँ हैं,